फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है ये। आज हम सौर मंडल यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और आशा करता हूँ कि आपको तीनों पार्ट पसंद आए होंगे। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोगों के लिए ही यहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करा सकूँ सुपर टेट का बिल्कुल फ्री। ऐसा कंटेंट आप लोगों को पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। तो बस पूरी वीडियो देखा करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और नेक्स्ट, अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कंप्लीट सुपर डेट की तैयारी करनी है। आप लोग कोई भी यहाँ पे वीडियो देखने आते हैं, पाठ्य योजना की वीडियो देखने आते हैं या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, तो आप आगे चल के सुपर टेट की तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो 10 मिनट से 15 मिनट की वीडियो, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट की ही वीडियो है, उसमें से देख लिया करिए, 10 से 15 मिनट दे दिया करिए, आप लोगों का ही तैयार हो जाएगा, आप ही लोग जॉब पा जाएंगे। इससे अच्छा और क्या होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि चौथा पार्ट है ये सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम शुरू करेंगे वायुमंडल। तो इसके पहले हम बाकी ग्रहों के बारे में देख चुके थे, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बारे में। आज जो बचे हुए ग्रह हैं उसको कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा जो पहला ग्रह वो है शनि, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैटर्न। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछता है तो शनि ग्रह है। दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह भी शनि है। अब यहाँ पे घनत्व के बारे में बात किया जाए, सर्वाधिक घनत्व के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो सर्वाधिक घनत्व है पृथ्वी का। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि घनत्व में पृथ्वी का क्यों आया, आप शनि के बारे में बता रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है 0.70 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। जब न्यूनतम देख रहे हैं तो अधिकतम भी देख लेते हैं। अधिकतम पृथ्वी का है 5.52 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसे पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ अमोनिया मीथेन पाया जाता है। अमोनिया और मीथेन दोनों ही पीले वर्णक के होते हैं, इसलिए यहाँ इसको देखेंगे आप तो पीला कलर का ये लगे दिखेगा आपको, इसलिए शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है ये, ठीक है, सबसे अधिक। अभी आपको मैंने कल बताया था बृहस्पति के बारे में, और काफ़ी जगहों पे आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति को आपको दिखाएगा। लेकिन अब लेटेस्ट देखेंगे आप तो शनि ग्रह के कुछ और उपग्रह ढूंढे गए हैं, जिसकी वजह से सबसे अधिक उपग्रह यहाँ पे शनि ग्रह के हैं, 82 उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रह, अभी मैं आपको जैसे बना के दिखाता हूँ, ये ग्रह है, ठीक, ये पूरा ग्रह है, तो इसके बगल में इस तरीके से आपको वलय देखने को मिलता है, इस तरीके से। तो ये वलय होता है शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं यहाँ पे टोटल। आपसे पूछ लेगा कि कितने वलय हैं शनि ग्रह के चारों ओर, तो 7 वलय हैं, इसलिए इसे वलयित ग्रह या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि वलयित ग्रह किसे कहते हैं, तो शनि ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए कि 82 उपग्रह तो हैं इसके शनि ग्रह के, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है, तो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अब यहाँ पे शनि ग्रह के बारे में हमने देख लिया। अब अगले ग्रह की तरफ चलते हैं, अरुण ग्रह, जिसका नाम है यूरेनस। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे मेथेन गैस की अधिकता है, इसकी वजह से इसको हरा ग्रह कहते हैं। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि कलर भी पूछता है ग्रहों का। तो हरा ग्रह कहते हैं अरुण ग्रह को, यानी कि यूरेनस को। ये आपका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण।
ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने इसे खोजा था। आपको पता है कि बाकी जितने ग्रह हैं उनको गैलीलियो जी ने खोजा था, लेकिन यूरेनस यानी कि अरुण को खोजा था यहाँ पे 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पूछा है ये क्वेश्चन कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर लगभग 90 अंश झुका हुआ है। ठीक है, ये अपने अंश पे अरुण ग्रह 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण के चारों ओर 5 वलय हैं। जिस प्रकार शनि के चारों ओर 7 वलय हैं, अरुण ग्रह के चारों ओर 5 वलय हैं। और इसके प्राकृतिक उपग्रह देख लीजिए, यहाँ पे उपग्रह की बात की जा रही है, तो उपग्रह इसके हैं टोटल 27 और परिक्रमण काल है अरुण ग्रह का 84 दिन का। परिक्रमण काल 84 दिन का। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ, वरुण। इसके बाद हमारा लास्ट ग्रह बचा है अपना पृथ्वी। तो वरुण ग्रह को कहते हैं नेपच्यून। खोज करता है इसके जॉन गैले। विलियम हर्शल ने किया था अरुण ग्रह का, जॉन गैले ने खोजा है वरुण ग्रह को 1846 ईस्वी में। सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है ये, आपको पता होना चाहिए। जैसे सूर्य यहाँ पे अगर केंद्र पे है, दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यहाँ पे वरुण जो है वो सबसे लास्ट का ग्रह है, याद रखिएगा। सबसे किनारे का बाहरी का ग्रह, बाहरी ग्रह कह सकते हैं इसको। सबसे लंबा इसका परिक्रमण काल है, सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए आपसे, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है, याद रखिएगा। दूरी भी है तो सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, कम देर समय तक पहुँचता है, इसलिए वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। प्राकृतिक उपग्रह इसके कितने हैं, तो प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है 14। याद रखिएगा, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या टोटल है वरुण ग्रह के 14। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लूटो, यम। अब कहेंगे आप कि सर आप 8 ग्रह बताने वाले थे, ये कहाँ से आ गया। तो ये ग्रह नहीं है, अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन पहले ये ग्रह हुआ करता था, तो इसके बारे में छोटा सा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जानकारी प्राप्त करना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो प्लूटो ग्रह को यहाँ पे ग्रीक के पाताल देवता के नाम पे रखा गया, इनका नाम प्लूटो। ग्रीक के पाताल देवता का नाम है प्लूटो, उन्हीं के नाम पे प्लूटो ग्रह इसका नाम रखा गया। ठीक है, 1930 में क्लाइड टॉमबॉक थे यहाँ पे, उन्होंने इसकी खोज की थी। टॉम बर्ग ने इसकी खोज की थी 1930 में। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चेक गणराज्य के प्राग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पे जो आयोजित किया गया था 2006 में, इसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के बौना ग्रह इसको कहा की श्रेणी दी गई है। तो कब इसको हटाया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 2006 में कहाँ पे, चेक गणराज्य के प्राग में यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। किसका हुआ था, IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जिसमें इन्होंने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। बस इतना काफ़ी है प्लूटो के बारे में। अब आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे पृथ्वी ग्रह के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को आपको पता है कि अर्थ कहते हैं। ये आपको अगर पूछा जाए कि किस नंबर पे है पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पे है। पृथ्वी सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, यानी तीसरे नंबर पे यहाँ पे पृथ्वी है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, लेकिन 5वें नंबर पे आपका पृथ्वी है। ये पूरे ग्रहों में अगर पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए कि आंतरिक ग्रहों में कौन सबसे बड़ा है, तो पृथ्वी आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। आंतरिक ग्रहों में देखिए लिखा है आगे, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। आपको मैंने अभी बताया 5 यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे शनि ग्रह के बारे में, तो 5.52 ग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। ठीक है, उसके बाद नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अब यहाँ पे देखिए IUGG, आप कहेंगे ये क्या है, तो IUGG का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडसी एंड जियोफिजिक्स। इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे जर्मनी में, पोस्टडैम एक जगह है, जर्मनी के पोस्टडैम एक जगह है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी IUGG का। यह पृथ्वी के आकार के बारे में बोलता है कि पृथ्वी का आकार जो है वो जियोड है। ठीक है, जियोड। आगे चलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे अगर एग्जाम में कि पृथ्वी का आकार कैसा है, और वहाँ पे आपको जियोड दिखे, तो तुरंत जियोड पे मार्क करिएगा, आपका आंसर 100% सही होगा।
आगे देखते हैं अगला, यहाँ पे आगे का क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर का। अब आपको पता है कि पृथ्वी कैसा है, इस तरीके से है, इतना ज़्यादा नहीं है, चपटा बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो ये वाला व्यास है ना, व्यास इसी को कहते हैं, इस वाले व्यास से 42 किलोमीटर कम है। ये वाला जो व्यास है वो कम है इस वाले व्यास से। यही यहाँ पे कहा गया है कि ध्रुवीय व्यास जो है वो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। विषुवतीय व्यास ये विषुवत रेखा है, विषुवतीय व्यास के में अंतर 42 किलोमीटर का है। ठीक है, ध्रुव पे इसका व्यास है 1,27,014 किलोमीटर और विषुवत पे इसका व्यास है 1,27,056 किलोमीटर। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 42 किलोमीटर का अंतर आएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पलायन वेग, जिससे कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ अंतरिक्ष की तरफ फेंकी जाए तो वो वापस नहीं आएगी। पृथ्वी का यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, सरफेस एरिया क्या है, अगर पृथ्वी का पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए 51.1 यानी कि 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पृथ्वी का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसको कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कितना है, 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से यहाँ पे आपको पता है कि ये डिवाइड किस में होगा, जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र में। आपको पता है कि पृथ्वी पे जल क्षेत्र जो है 71% है और स्थल क्षेत्र आपका 29% है। जब आप 51.1 करोड़ का लगभग 29% निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका स्थल भाग है। ठीक, स्थल भाग 7 महाद्वीपों में विभाजित है, 7 महाद्वीप हैं टोटल, आपको पता है स्थल भाग वही है। तो यहाँ पे मैंने क्रम अनुसार रख दिया है, जैसे इनका आकार है, सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरे आकार के हिसाब से उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, सबसे बड़ा पूछ लेता है, सबसे छोटा पूछ लेता है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप जहाँ हम रहते हैं और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगर पूछा जाए कि जल क्षेत्रों को, आपको पता है पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड है, जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र। स्थल क्षेत्र तो हमने देख लिया, 7 महाद्वीप हो गए। जल क्षेत्र क्या है, 5 महासागरों में बांटा गया है इनको। 5 महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिका आपका साउथ में है, आर्कटिक महासागर नॉर्थ में है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देने वाली बात है कि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर है, ये तीनों जो हैं वो 90% यहाँ पे आपका टोटल जितना पृथ्वी पे पानी है, पृथ्वी पे जितना भी पानी है समुद्र में, उसका 90% आपका ये तीनों महासागर यहाँ पे रखते हैं। उसका 90% भाग तीनों, पूरे जितना पृथ्वी पे पानी है उसका 90% भाग इन तीनों महासागर में समाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे महासागर हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का यहाँ पे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कंप्लीट। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से 100% मैंने जितना बताया है, अगर आप चारों पार्ट देखेंगे इसका तो कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग डिटेल में यहाँ पे ध्यान से जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से देख लिया करिए, और PDF जो देता हूँ उसको डाउनलोड करके फ्यूचर में आपको रिवाइज करना है। तो ऐसा मैं नाम रखता हूँ 1 2 3 करके, जैसे सोलर सिस्टम 1, सोलर सिस्टम 2, तो आपको खोजने में भी दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ना है आप तब पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए करिए, और अगर कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ बताया करिए, मैं अपने वीडियोज़ में वो चेंजेस करूँगा आप लोगों के लिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए। और कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करनी है अगर सभी विषयों की, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।